आज हम कायद साहब से पूछेंगे कि जादू के मरीज़ों को किस तरह के ख्वाब आते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कायद अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। ख्वाब के हवाले से अदनान भाई हम बहुत बार वजाहत कर चुके हैं इस हवाले से कि हम बसा औक़ात अलामात बताते हैं, बसा औक़ात ख्वाब के हवाले से इशारतन बताते हैं कि ये इस ख्वाब का इस तरफ इशारा हो सकता है, लेकिन हमारे ख्वाब को सुन के उसकी ताबीर ख़ुद ही कर लेना या किसी को उस तरह का ख्वाब आया है उसकी ताबीर ख़ुद ही बता देना, ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारा मकसद होता है कि आपको आगाही देना, आपकी इस्लाह करना कि अगर इस तरह का कोई ख्वाब आता है तो वो इस तरह का मकसद हो सकता है। अब मैं आता हूँ इस आपके सवाल की तरफ जी कि जादू के मरीज़ों को किस तरह के ख्वाब आते हैं। अमूमन मैं 4 ख्वाब ज़िक्र करूँगा जो अमूमन जादू के मरीज़ों को आते हैं, जिन पर जादू का जिन्नात का मसला हो सकता है। सबसे पहले जादू जिन्नात को जो मरीज़ होते हैं उनको ख्वाब में जानवर नज़र आते हैं। वो भैंस हो सकती है, बैल, ऊँट, शेर वगैरह, कोई भी जानवर उनको अपने पीछे लगा हुआ नज़र आता है, मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, पीछे भाग रहा है या कुछ भी इस तरह का, तो वो उनको नज़र आता है और वो बसा औक़ात उनको मारता है और बसा औक़ात मारने के लिए पीछे भागता है और वो उससे बचने के लिए भागते हैं, चीखते हैं या कुछ भी इस तरह का। तो अमूमन जादू के जो मरीज़ होंगे उनको ये ख्वाब लाजमी आता है, जादू जिन पर जिन्नात के ज़रिए से किया होता है। और बसा औक़ात, अच्छा इसमें भी 2 चीज़ें, बसा औक़ात एक ही जानवर बार बार नज़र आता है और बसा औक़ात मुख्तलिफ जानवर नज़र आते हैं। अब जिसको एक ही जानवर बार बार नज़र आता है वो जादू जिन्नात के ज़रिए से हो सकता है या सिर्फ जिन्नात का जादू हो सकता है। दूसरा, जिसको बदल बदल के जो है वो जानवर नज़र आते हैं, ये दूसरे तरफ चला जाता है, ये जादू होता है, ये भी जादू में ही आता है। याद रखें, वैसे जानवर देखना जादू नहीं है। जानवर अपने पास खड़े देखना, खाते पीते कुछ ना कहते हुए देखना, चलते फिरते देखना जादू नहीं है। जानवर अगर पीछे लगा हुआ नज़र आ रहा है, वो आपको मारने के लिए दौड़ रहा है या मार रहा है और आप उससे बचने के लिए जो है परेशान हो रहे हैं, बेबस हो रहे हैं, चीख रहे हैं या भाग रहे हैं, तो ये जादू की अलामत है। इसमें फ़र्क है। दूसरा ख्वाब जो जादू के मरीज़ों को आता है वो है कि वो सांप, छिपकली, मूज़ी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, अपने पीछे लगी हुई मूज़ी चीज़ें देखते हैं या वो इनको काटती हैं या इनके पीछे लगी हुई है, हमलावर होती है। सांप हो गया और छिपकली हो गई, और छिपकली और सांप अगर काट ले, जिस मरीज़ को ख्वाब में ये नज़र आए कि छिपकली ने या सांप ने उनको काट लिया, तो अमूमन उनको बीमारी का मसला बन जाता है। तो अगर इस तरह का ख्वाब है, पहला या ये वाला, तो फ़ौरन सबसे पहले इसका असर ज़ायल करना है, ये बात याद रखिए। और इसको मामूली ख्वाब नहीं लेना, मामूली इसको समझ के इसको ये ना कोताही करें हम और इसका असर जो है वो हम पर हो जाए और वो हम नुकसान उठाएं। जो ख्वाब में सांप और छिपकली देखते हैं, ये भी जादू जिन्नात के ज़रिए से हो सकता है। अगर सांप आगे इसकी बहुत लंबी चौड़ी बहस है, सांप किस कलर का हो तो कौन से जिनकी अलामत है, और अगर वो डस रहा है तो क्या है, अगर नहीं डस रहा तो क्या है। बहरहाल वजाहत जो हमारा मकसद है यहाँ बयान करने का वो ये है कि सांप अगर आपको पीछे लगा है डसने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए, या डस रहा है, तो ये जादू की अलामत है। वैसे सांप देखना जादू नहीं है। वैसे चलते हुए सांप, फिरते हुए सेहन में कहीं भी आप सांप देखते हैं, वो जादू नहीं है। अगर आपको डस रहा है या पीछे लगा है तो जादू की अलामत है। छिपकली का मामला भी इसी तरह है। वैसे छिपकली देखना जादू नहीं है। अगर आपके बदन पे है, आपके खाने वाली चीज़ों पे है, आपको काट रही है, ये जादू है। इसके साथ आगे ये हो गए 2 ख्वाब जो जादू के मरीज़ों को अमूमन आते हैं। तीसरा ख्वाब, जादू के मरीज़ खुद को फंसा हुआ देखते हैं, बेबस देखते हैं, गलियों में, बंद गलियों में फंसे हुए हैं। इसी तरह वो देखते हैं कि किसी मतलब कमरे में फंसे हुए, रास्ता नहीं मिल रहा, किसी घर में फंसे हुए, रास्ता नहीं मिल रहा, किसी वादी में, जंगल में, पहाड़ में उनको रास्ते नहीं मिल रहे, बेबस हैं, मतलब बिल्कुल
वो जो है ना वो परेशान और बेबस देखना अपने आप को, तो ये भी अमूमन जादू के मरीजों को ख्वाब आता है। चौथा जो ख्वाब है, गुम चीज़ें देखना, गुमशुदा चीज़ें देखना, अपनी कोई चीज़ गुम देखना। जो इससे पहले मैंने बताया है बेबस देखना, उसमें एक ख्वाब ये भी आता है कि एग्ज़ाम में खुद को फंसे हुए देखना, लिख नहीं पा रहे, जिस तरह इम्तिहान है, अब पेपर आ रहा है लेकिन बेबस है, खुद को बेबस महसूस कर रहा है और लिख नहीं पा रहा वहाँ पे। इसी तरह चौथा ख्वाब जो है वो अपनी अशिया को ख्वाब में गुम देखना और उनको ढूंढने की कोशिश करना, वो मिल नहीं रही। ये भी शैतानी अमल असर की अलामत है। जैसे कि मसलन अमूमन मरीज़ देखते हैं जी हम जूता ढूंढ रहे हैं, हमें जूता नहीं मिल रहा ख्वाब में, और इसी तरह दुपट्टा ढूंढ रहे हैं, दुपट्टा नहीं, लेडीज़ कहती हैं जी हम दुपट्टा ढूंढ रही हैं, दुपट्टा नहीं मिल रहा। फिर बच्चे कहते हैं जी मैं पेन नहीं मिल रहा, मेरा इम्तिहान है। तो इसी तरह मतलब खुद को बेबस और अपनी अशिया को, चीज़ों को, ज़रूरत की चीज़ों को ढूंढना और वो मिल नहीं रही, तो ये चीज़ें देखना ये जादू की अलामात में से हैं। ये अमूमन 4 जो ख्वाब हैं ये सख्त जादू वाले मरीज़ों को आते हैं, और जब इस तरह का कोई ख्वाब आए सबसे पहले उसका असर ज़ायल करना है। असर ज़ायल करने की हमने वजाहत बताई हुई है, दोबारा मैं बता देता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रिहा पढ़ के 3 बार अपनी जो है लेफ़्ट साइड पे फूकना है लुआब वाला। उसके बाद जो है उसके बाद सदका कर दें, 2 रकत पढ़ लें, तो अल्लाह से इसके शर से पनाह मांगनी। इसके बाद आ जाती है जब आपने ख्वाब का असर ज़ायल कर दिए, अब आए इसके इलाज की तरफ। हम अगर ये मामलात बनते हैं, इस तरह के ख्वाब आते हैं, तो याद रखें कोई जादू जिन्नात का मसला आप पर है और इसका इलाज करें। इलाज क्या है? अमूमन जो हम हर वीडियोस में बताते हैं कि जादू के इलाज के लिए जो पढ़ाई, वो हर किस्म के जादू के इलाज के लिए जो इस्तेमाल होती है, वो कोई भी जादू हो। ठीक है। सूरह फातिहा 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा, सूरह यूनुस की आयत नंबर 85 और 86 7 मरतबा, आखिरी 3 कुल 7 मरतबा। ये सुबह शाम पानी पर दम करके पीना शुरू कर दें। तो पानी पर और तेल पर दम कर लें, पानी पी लिया करें, तेल लगा लिया करें। अगर जिस्म में कहीं बीमारी बनी है या कुछ इस तरह का मसला, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो जादू अगर हो रहा है तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा और दोबारा के लिए महफूज भी हो जाएंगे। इसके साथ जो है आप इस्तिग़फ़ार कसरत से करें। कोई भी परेशानी है, माली तंगी है, प्रॉब्लम है, तो उससे भी अल्लाह के फजल से दूर हो जाएंगे। तो ये 4 ख्वाब हैं जो जादू जिन्नात के मरीज़ को अमूमन आते हैं। जिस पर जादू जिन्नात का मसला होगा उसको इन ख्वाबों में से ख्वाब लाज़मी आएगा। बहुत शुक्रिया कारी साहब। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में अगले सवाल के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।